उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। एसएसपी ने किया पीरपैंती थाने का निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा लगातार जिले के थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पीरपैंती थाने का भी निरीक्षण गुरुवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। एसएसपी ने थाना परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। एसपी ने थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। क्षेत्र में क्या क्या अपराध है, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो सामने रहकर अपराध करते हैं, इसका पोषण करते हैं, उनकी भी सूची बनाई जा रही है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस नामजद अपराधी को गिरफ्तार करने का सख्त निर्देश दिया और अपराध नियंत्रण के लिए क्षेत्र में गश्ती तेज करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने, अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। एसपी ने समय से गश्ती और वाहन चेकिंग करने का भी आदेश दिया। मौके पर कहलगांव अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह भी मौजूद रहे। अभिनेत्री संचिता बसु ने असहाय व गरीब के बीच बांटे कंबल व गर्म कपड़े। भागलपुर में ठंड के बीच लगातार लोग जरूरतमंद व असहायों के बीच कंबल और गर्म कपड़े वितरण कर रहे हैं। आज साउथ फिल्म अभिनेत्री भागलपुर निवासी संचिता बसु ने अपने परिवार के साथ वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के पुरुषों के बीच कंबल वितरण किया। बुजुर्गों में इसको लेकर काफी उत्साह देखा गया। संचिता बसु ने बताया कि इन लोगों के साथ एक पारिवारिक माहौल लगा। जिस तरह माँ पापा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चल रहे कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी ने पुलिस जवानों को सिखाया सीपीआर। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के लगातार तीसरे दिन जीवन बचाने के अभियान में जुटी जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम किया गया। आज सीपीआर यानी हृदय और सांस को जागृत करने की विधि सिखाने का कार्यक्रम पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों के बीच किया गया। आज तड़के सुबह 8:30 बजे जीवन जागृति सोसाइटी की टीम वहां पहुंचकर वहां मौजूद करीब 150 पुलिस जवानों के बीच डमी यानी पुतलों पर सीपीआर करके उन्हें सीपीआर सिखाया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि चाहे किसी को घर या ऑफिस पे हार्ट अटैक हो या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो या डूब रहे व्यक्ति को बचाने के बाद की स्थिति, यानी वो अचेत है और लगता हो कि उसकी सांसें नहीं चल रही एवं धड़कन यानी पल्स नहीं चल रही, तो उसकी छाती के बीचों बीच दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए छाती के सबसे निचली हड्डी से 2 उंगली की चौड़ाई के ऊपर दोनों निप्पल के बीच 1 मिनट में 100 की रफ्तार से 25 बार छाती 2 इंच तक दबानी है और फिर 2 बार मुंह में सांस देनी है। ये प्रक्रिया 10 मिनट तक करनी है और इस बीच एम्बुलेंस और पुलिस को फोन लगाकर अस्पताल पहुंचाना है। इस तरह से कोई भी आम व्यक्ति मरते हुए व्यक्ति की जान बचा सकता है। बताने के उपरांत जवानों को भी इसका कराया गया। इस कार्यक्रम में यातायात डीएसपी श्री प्रकाश कुमार एवं सार्जेंट मेजर श्री के शर्मा उपस्थित थे। डीएसपी प्रकाश कुमार ने भी इसकी उपयोगिता के बारे में बताया और जीवन जागृति सोसाइटी को इसके लिए धन्यवाद दिया। एक युवक को उत्पाद कोर्ट के न्यायाधीश ने शराब पीने और पिस्टल रखने के जुर्म में सुनाई 2 साल की सजा व आर्थिक दंड। आज 1339/21 के तहत सुल्तानगंज का रहने वाला अभियुक्त सुखदेव कुमार को 8 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शराब पीकर हो हंगामा कर रहा है। जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वो व्यक्ति सचमुच शराब पीकर हंगामा और गाली गलौज कर रहा था। तभी पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उस युवक को नशे में धुत पाया। साथ ही उसकी कमर से एक देसी लोडेड कट्टा भी बरामद हुआ। इसी बाबत आज उत्पाद कोट्टू के एडीजे 12 शरद चंद्र श्रीवास्तव ने उस युवक को सजा सुनाते हुए 25/1B के तहत 2 साल की सजा व 5,000 रुपए आर्थिक दंड, 26 के तहत 6 महीने की सजा व 1,000 रुपए आर्थिक दंड, 37 के तहत 1 साल की सजा सुनाई। सभी गवाह ने घटना की पुष्टि की जानकारी उत्पाद कोट्टू के एपीपी भोला कुमार मंडल को दी। टीएमयू में सिंडिकेट की दूसरी बैठक हुई आयोजित। प्रदर्शनकारी कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जताया विरोध।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस व छात्रों के बीच घंटों चली बकझक, छात्र व पुलिस धक्का मुक्की पर हुए उतारू। तिलका मांझी का आज शहादत दिवस, लेकिन सुध नहीं है कुलपति को। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की दूसरी बैठक शुक्रवार को कुलपति आवास पर आयोजित की गई। सिंडिकेट की बैठक के हंगामेदार रहने की संभावना के चलते ये सिंडिकेट भवन में न होकर कुलपति के आवास पर की गई। वहीं दूसरी ओर सिंडिकेट की बैठक के बाहर विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी आंदोलन करते दिखे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय छात्र जनता दल, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के दर्जनों छात्र नेता उपस्थित थे। सिंडिकेट की बैठक में 7 डिग्री कॉलेज और 4 बीएड कॉलेज को मान्यता न मिलने का मुद्दा गर्म रहा। वहीं 93 कर्मियों को हटाने का मुद्दा भी सिंडिकेट की बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। कॉलेजेस के ऑफर भी, संविदा कर्मी के संविदा कर्मचारियों के बकाये पेंशन, लंबित राशि के भुगतान आदि मुद्दों पर भी वार्ता हुई। दूसरी तरफ टीएनबी कॉलेज की वरीयता के आधार पर प्रोफेसर अर्चना को प्रभारी प्राचार्य बनाने, पूर्व प्राचार्य के पूरे कार्यकाल की जांच कराने सहित कई मांगों को लेकर छात्र राजद ने बैठक का विरोध भी किया। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं जगह जगह दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। परीक्षाएं जो है इसी स्थिति को होती है और एक साथ मैं तो कोशिश करूंगा, फिर रीशेड्यूल भी हम करने वाले हैं। जैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने वो कई परीक्षाएं एक साथ ले ली, वो सबसे आगे पूरे बिहार में, तो उस तरह के मॉडल पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, जो कि सारे परीक्षाएं जो है वो नियमित समय पर हो जाए और इस साल के अंत तक कोई भी पेंडिंग एग्जामिनेशन नहीं होगा। अभी तक कितना चल रहा है सर पेंडिंग? बस बताइए कंट्रोलर साहब, पेंडिंग कितना चल रहा है? 3 मेला जब खत्म करेंगे 22 का तो खत्म हो जाएगा। तो आज के छात्र राज्य द्वारा क्या किया जा रहा है सर? हम लोग आज तमाम सिंडिकेट का जो मेंबर है, विश्वविद्यालय अधिकारी है, तमाम कुछ 11 सूत्री मांग हम लोग दिए हैं। 11 सूत्री मांग में है जो टीएनबी कॉलेज का मामला, अभी कन्या शिक्षक को प्रभार दिया गया है, वरीय को दरकिनार का वो मामला चल रहा है। उसके बाद जो पूर्व में काफ़ी घोटाला हुआ है उसका उस स्तरीय जांच होना चाहिए। संजय चौधरी जो पूर्व प्राचार्य थे टीएनबी कॉलेज में, उसके कार्यकाल का जांच होनी चाहिए। जो एंशिएंट हिस्ट्री है, पुरातत्व विभाग है, 3 मंथ से एचओडी है, उसमें अविलंब अस्थायी विभागाध्यक्ष की नियुक्ति हो। और छात्रावास में जो भी समस्या है, चाहे छत जर्जर हो, पानी की समस्या हो या अन्य सुविधा हो, तमाम सुविधा देना होगा। और जो हॉस्पिटल है विश्वविद्यालय का, उसमें डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एक्सरे मशीन बंद पड़ा हुआ है, अविलंब इसको चालू किया जाए। अगर हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है तो सीनेट की बैठक होने वाली है, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। हाँ, आज कल हम लोग से प्रोक्टर से वार्ता हुई थी कि आपको सिंडिकेट बैठक होने से पहले आप लोग भी वार्ता करवा देंगे, जो भी मांग होगा आप लेके आइएगा। तो हमारा 31 सूत्रीय मांग है। जो पहला मांग है, पार्ट 1 प्रमोटेड को पार्ट 3 में फॉर्म भरने दिया जाए और स्नातक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो स्पेशल एग्जाम 2017 में लिया गया था उसकी मान्यता नहीं मिली है, उसका मार्कशीट फंसा हुआ है, तो वो उसका दिया जाए। और अब 2012 से अभी तक का तीसरा मांग है कि स्पेशल एग्जाम लिया जाए। चौथा मांग है, पैट रिजल्ट में जो हुई है धांधली, उस पर विजिलेंस जांच करा के दोषी अधिकारी पे कार्रवाई किया जाए। छठा मांग है कि परीक्षा समय पर नियमित हो और समय पर कक्षा हो, सत्र नियमित हो और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग है। ये हमारे 31 सूत्रीय मांग है जो कि विश्वविद्यालय कुलपति को दिए। मांगों को लेकर के बोले कि इस पे हम काम करेंगे, इस पे आप कुछ समय दीजिए, हमको काम करेंगे। अगर हम लोग आज दिए हैं 31 तारीख तक में, अगर विश्वविद्यालय परिषद 30 तारीख तक में अगर नहीं पूरा करती है तो सीनेट का जब बैठक होने वाला है उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी के साथ सीनेट बैठक का विरोध करने के लिए आएंगे। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव 16 जनवरी को। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव 16 जनवरी को सुनिश्चित कर दिया गया है, जिसको लेकर कई जिलों के अध्यक्ष पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया करवा रहे हैं। गौरतलब हो कि 13 जनवरी को नामांकन की आखिरी तिथि है और 14 जनवरी को नाम वापसी कर सकते हैं। 16 जनवरी को चुनाव होगा, जिसमें सभी मतदाता अपना मतदान करेंगे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सुनिश्चित कर देंगे। मतदान कर्मी ने बताया कि अगर गिनती बाहर होती है तो 17 जनवरी को रिजल्ट घोषित हो जाएगी, नहीं तो 16 को ही रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन भागलपुर शाखा का चुनाव निर्धारित है, जिसका आज हम लोग नामांकन करने आए हैं। 13 तारीख का नामांकन है, 16 तारीख का चुनाव होगा और 17 को या तो 16 के रात में अगर बक्सा बाहर से आ गया
तो 16 का रात में कराएंगे गिनती, या तो 17 का सवेरे कराया जाएगा। रिजल्ट 17 तारीख को? हाँ, 17 को होगा। अभी तक में कितने लोगों ने नामांकन? अभी 2 टाई शीट से आए हैं लोग। अध्यक्ष पद, एक निर्दलीय अध्यक्ष पद से है, एक उपाध्यक्ष पद से निर्दलीय है। नाम वापसी करेंगे? नाम कल होगा 10 बजे 2 बजे तक। कितने मतदाता कर्मी? 8 गो केंद्रीय थी, 8 गो कार्यकारिणी पदाधिकारी का है, 24 डेलीगेट सदस्य है। गोपाल यादव, सहायक महामंत्री, बिहार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार पटना।